अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक और आलमी अदब से रशियन अदीब अंतोन चेखोव का एक और अफ़साना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है अकीला मंसूर जदून ने। अफ़साने का उन्वान है एक बुद्धू। कुछ दिन कबल मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वेंसिल्वेनिया को अपनी स्टडी में बुलाया। बैठ जाओ जूलिया वेंसिल्वेनिया, मैंने कहा। आओ हम आपस में हिसाब किताब कर लें। अगरचे तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन तुम तकल्लुफ़न कोई तकाजा नहीं करोगी। हमारे दरमियान 30 रूबल्स महाना तय पाए थे। 40 नहीं 30, मैंने याददाश्त के तौर पर लिख लिया था। मैं हमेशा गवर्नर्स को 30 रूबल्स ही देता हूँ। तुम्हें यहाँ 2 माह हो चुके हैं। 2 माह और 5 दिन, ठीक 2 माह। मैंने उसे ख़ास तौर पर लिखा था। इसका मतलब हुआ कि तुम्हें 60 रूबल्स मिलने चाहिए। 9 इतवार निकाल दो। तुम्हें मालूम है कि तुम इतवार को कोलिया को नहीं पढ़ाती, तुम सिर्फ चहलकदमी करती हो। और 3 छुट्टियां। जूलिया वेंसिल्वेनिया का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। उसने अपने लिबास के दामन को छुआ, लेकिन एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। 3 छुट्टियां, इसलिए 12 रूबल्स निकाल दो। 4 दिन कोलिया बीमार था और पढ़ाई नहीं हुई। तुम सिर्फ वानिया के साथ मसरूफ़ रहीं। 3 दिन तुम्हारे दांत में दर्द रहा और मेरी बीवी ने तुम्हें लंच के बाद काम ना करने की इजाज़त दिए रखी। 12 और 7 मनफी करो तो बचे 41 रूबल्स, दुरुस्त? जूलिया पेंसिल्वेनिया की बाईं आंख सुर्ख होकर नम हो गई। उसकी ठोड़ी कांपी, मुस्तरिब होकर खांसी। नाक साफ किया, लेकिन एक लफ्ज़ न बोली। नए साल की तकरीबात के दौरान तुमने एक पिर्च और प्याली तोड़ दी। 2 रूबल्स निकाल दो। अगरचे प्याली की कीमत ज़्यादा बनती है क्योंकि वो मौरूसी थी। खैर जाने दो, मैंने कब नुकसान बर्दाश्त नहीं किया। तुम्हारी गफलत की वजह से कोलिया दरख्त पर चढ़ा और अपनी जैकेट फाड़ ली। 10 रूबल्स निकाल दो। और फिर तुम्हारी लापरवाही की वजह से नौकरानी ने वानिया के जूते चुरा लिए। तुम्हें हर चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 5 रूबल्स मज़ीद कम हो गए। 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल्स दिए। आपने नहीं दिए, जूलिया वेंसिल्वेनिया बेचारगी से बोली। लेकिन मेरे पास लिखा हुआ है। चलें ठीक है, 27 रूबल्स 40 रूबल से निकाल दो, बाकी बचे 14। दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। छोटी सी नाक पर पसीना नमूदार हुआ। बेचारी लड़की। सिर्फ एक दफ़ा मुझे कुछ रकम दी गई, उसने कांपती आवाज़ में कहा, और वो भी आपकी बीवी ने दी, 3 रूबल्स, बस इससे ज़्यादा नहीं। वाकई? देखो, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। 14 में से 3 रूबल्स मिन्हा कर दो, बाकी बचे 11। ये रहे 11 रूबल्स। मैंने उसे 11 रूबल्स पकड़ा दिए। उसने वो लिए और कांपते हाथों से उन्हें जेब में डाला। शुक्रिया, वो आहिस्ता से बोली। मैं उछल पड़ा और कमरे में टहलने लगा। मैं गुस्से से भर गया। मैंने पूछा, शुक्रिया किस लिए? रकम के लिए। लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। अल्लाह का वास्ता, मैंने तुम्हें लूटा है। हकीकतन मैं तुम्हारे पैसे चोरी कर रहा था। फिर ये कैसा शुक्रिया? दूसरी जगहों पर जहाँ मैंने काम किया, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया? कोई ताज्जुब नहीं। मैंने तुमसे मजाक किया, एक तल्ख सबक सिखाने के लिए। मैं तुम्हें पूरे 80 रूबल्स दे रहा हूँ। ये रहे इस लिफाफे के अंदर पहले से मौजूद। क्या कोई इतना कमज़ोर और बुज़दिल भी हो सकता है? तुम एहतजाज क्यों नहीं करती? चुप क्यों रहो? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो अपना दिफा ना कर सके? इतना बुद्धू? वो बेचारगी से मुस्कुराई और मैंने उसके चेहरे के तासुरात पढ़े। ये मुमकिन है। मैंने उससे इस तल्ख मजाक के लिए मुआफ़ी मांगी और उसे 80 रूबल्स देकर शशदर कर दिया। उसने बहुत दफ़ा आजिज़ाना शुक्रिया शुक्रिया दोहराया और बाहर निकल गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और सोचा, इस दुनिया में कमज़ोर को दबाना कितना आसान है।